पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम ट्रेनिंग ये सुना करते पहले, जो दास छोटा सा था, कि उसका लड़का, उसने ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली, एक कोठी बना ली, बड़ी कमाई कर रहा है, तो हमारा वो इंजेक्शन लग गया करते कि हम भी अफसर बन गए तो कोठी बनावांगे, खूब ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर अब ये लगेंगे एंटीबायोटिक इस तत्व ज्ञान के, तो फिर हमारी आत्मा सिहर जाएगी, बुरा काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात रही कि हम जो गलतियां करते थे या किसी चीज की हम लूट मचाना चाहते थे, दो कारण थे। एक तो हमारी परंपराएं इतनी विशाल बन गई और वो हमारी मजबूरी बन गई। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, विशेषकर लड़की का, तो हमने इस परंपरा को इतना बिगाड़ दिया, बेटी दुश्मन बना ली और गर्भ में मारने लगे। किस लिए? कि ब्याह करना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपये लगेंगे, और जिसके 2-3 कन्या होगी उसका तो मौत हो जाती थी। अब ये किस लिए हमने क्योंकि ये पैसे वाले जो मायाधारी मस्करे होते हैं, ये सब परंपराएं खराब करते हैं। और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं, वो उनकी देखम देखा उसको करना पड़ता, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है, और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते, ये हमारी अपनी तरफ का एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है। जिस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उस समय ना कोई बराती था, ना बाती था, ना कोई जलेबी लाडू तारनिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, बेटा यह सावित्री इसका नाम है, ये युवा लड़की तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा है तेरी पत्नी, तू इसका पति, और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए, और सारा संसार उन्हीं से बना है। और हम क्या ड्रामा करते, तो ये भूल कर नहीं करना, क्योंकि समाज बिगड़ा भी ऐसे ही है और सुधरे भी ऐसे का। जब हम चंद व्यक्ति आज दृढ़ होंगे, सभी दुखी आज इस परंपरा से, लेकिन मजबूरी बन गई, गांव में एक रिवाज बन गई, करना ही पड़ेगा। ना कोई बात हमने करना है, ना लेना है, ना देना है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। हमने संस्कार खत्म करने, और संस्कार खत्म किए बिना हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं तो फिर संस्कार वश फिर यही उलझे पड़े रह जाएंगे। तो इससे एक तो हम हल्के होंगे, फिर हमने माया की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 रोटी का धंधा करेंगे, भक्ति करेंगे, शांत रहेंगे। ये तो एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, गाड़ी का इंतजार करेंगे, टिकट हमने ले रखी है, और अपना जब गाड़ी आएगी चलिए भाई चलो अपना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यहां से जाने का रहेगा। तो पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। घड़ी बड़े मकानों की कति आवश्यकता नहीं, ठीक है आज कलयुग है, कोई व्हीकल की आवश्यकता है, भगवान आपको औरों से भी अच्छा देगा जब दृढ़ विश्वास से लगे रहोगे। और मकान आप सीमित बनाना, ज्यादा बकवादों में प्लाट खरीदने में मत लगे रहना, यह भूल है आपके। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त बता रहा था कल परसों के, एक डॉक्टर था और उसके पास उसकी पत्नी भी डॉक्टर नहीं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे। देख बिजली गिरनी हो जब ऐसे गिरती, अब माया की कमी नहीं, भगवान क्या ले रहा है, ऐसे करते थे। उन बच्चों ने ऐसा गलती कर दी, दोनों ने भाई बहन ने ब्याह कर लिया विदेश में, क्यों वहां तो आग लगी पड़ी है, कोई शर्म लाज का काम में नहीं रह रहा। वो दोनों
विष पी कर मर गए। अब चाट ले उस धन ने, वह कोठी भी रहेगी और वो चौधरपना भी गया। जिनके लिए दुनिया को लूट रहे थे, एक इंजेक्शन ला कर 100 रुपये 500 रुपये रख दे, ये विष खाया। और कहते संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जीवित इनका ये हाल हो गया, आगे यम के दूत उनके साथ क्या करेंगे? कहते उनकी छाती तोड़ेंगे, उनका लठ मारेंगे। प्रत्येक प्राणी कोई भी वहां जो भक्ति नहीं कर ये बकवादों में जीवन व्यर्थ कर गया, तो ऐसी स्थिति होगी इनकी। तो कहने का भाव ये है दास का कि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं इस भक्ति मार्ग के, हम भक्त हैं। भक्त कहो, विद्यार्थी कहो। और भक्त और विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक कर जो अन्य कार्य करता है, वो विद्यार्थी भटक चुका अपने मार्ग से। तो जो आज भक्ति नहीं कर रहे मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति है, चाहे कोई IAS IPS या कोई जज वकील इंजीनियर डॉक्टर है, या हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उस भटके हुए विद्यार्थी की तरह है जो आगे चलकर कितना पछतावेगा। अब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसे राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहां पर क्या होता है कि ज्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं, और 98% धूल फांकते फिरते हैं, वो सूखी जय बोलते फिरते। और उनको न्यू कह दे चलो सत्संग में रहो, ना क्या करेंगे, सत्संग में क्या ले रहे हैं। और उनको न्यू कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा उठा लेंगे, या कोई बात हुई। और फिर जैसे एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला, चलोगे? वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाओगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर सुबह आपको आपके काम से पहले छोड़ दूंगा, यहां पर रात का सत्संग सुनावांगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। बोला ना टाइम नहीं, टाइम नहीं, फिर देखूंगा फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहां खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया। इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा अरे वहां उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर। उसने कहा कि उस गांव में वहां से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, अरे रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना। तो वो जो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा था टाइम नहीं। वो पूछता उसे कौन से गांव में, कहां से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहां पहुंच गया रागनी कंपटीशन सुन खातिर, और यहां ना आया। ये फूट रे बाग हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो न्यू कह देना भाई शुक्रवार का व्रत और बड़ा लाभ दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई साल आसर जाता है चूरू जिले में और उसको कोई ये कह देना बालाजी जाओ ना बस कमाल हो जाए, और वैष्णो देवी चला जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, तो दोनों जगह जाएगा वो उसके कहने से। और यहां कोई नो कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारे झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है, वहां चलो भक्ति करो। और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना वो नहीं करना ना, ये कोई वाह भाई वाह, ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पुरानी परंपराएं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जब परमात्मा से वो परिचित हो चुके तब उन्होंने क्या बताया, परमेश्वर ने से परिचित ज्ञान से उन्होंने क्या बताया कि मैं तो दे दी है बाल में
बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू मैं तो दे दी, बैरे नू मैं तो दे दिए बालम बैरे। आत्मा रोती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, इस काल ने यू मन अपना एजेंट इस आत्मा के साथ इसका संयोग कर दिया। और मन का जैसे गधे और गाय का स्वभाव में अंतर होता है, तो गधे और गाय का गढ़ जोड़ दिया, एक रस्से से बांध दिए इकट्ठे। अब गधा का स्वभाव करोड़ियों पर जाने का, और गाय मरे भूखी, वहां पर उसने तो चारा चाहिए शुद्ध। तो इस आत्मा को मन के साथ इस काल ने जोड़ दिया। और अब ये आत्मा रोती है जब इसको कभी आभास होता है। तो गरीबदास जी ने उसको कैसे चित्रित किया है, आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। बैरा वजीर जिसने सुनता ना हो, कहने का भाव यह है कि इसको यदि बुराई छोड़ने की और सत भक्ति करने की कहे तो यू बहरा हो जाता है, कतई नहीं सुनता। और एक संसारिक व्यक्ति कोई जरा सी कह दिया जा गुटी लावांगे, चल वहां बैठेंगे, चल भाई चल, जब वे साथ साथ हो ले बीड़ी पी ले, रब पी ले तो क्यों हो रहा, ला एक गुटी, जब वे ट्रेनिंग ले लेगा ला दे देता है। ऐसी बुराई तुरंत ग्रहण कर लेता है। और सत भक्ति और सत मार्ग बुराई छोड़ने की कहते नो को नो के छुट्टे से कहते, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्हे नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है
रोवोगे इस पैरे गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नूम तो दे दी। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान से प्राप्त इस ज्ञान को, आंखों देख कर भगवान को और इस संसार की स्थिति को और ऊपर के सुख को। कहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरेनू, आत्मा को हमें समझाने के लिए संतों ने 100 प्रकार के तरीके अपनाए हैं। क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह आम आदमी कह दे उसका तुरंत साधना शुरू कर देगा। ना बुद्ध शब्द जो गहरे जो गूढ़ ज्ञान है हम बता रहे हैं, इसने सुनते नहीं। जैसे परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कह रहे कि चारों युगों में हमने सत्य ज्ञान के और तत्व ज्ञान के और यथार्थ भक्ति मार्ग के हीरे मोती नो सत्य तुम्हारे सामने फेंके, गली गली में खड़े हो गए, चौराहे पर खड़े होकर हमने ये ज्ञान सुनाया, जगह जगह सत्संग करके। लेकिन हीरे मोती, इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती तुमने स्वीकार नहीं किए क्योंकि तुम पारखू नहीं थे। और ये आन उपासना रूपी आन देवताओं की पूजा, तीर्थ व्रत, ये जो सरहद आदि निकाल रहे हो, ये तो तुम डले ढो रहे हो, डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर पत्थर, इनको बहुमूल्य जानकर उन अज्ञानी संतों और उन ऋषियों के बहकाए हुए तुम इनको बहुमूल्य मान रहे हो इन साधनाओं को। और हम जो सत साधना और मोक्ष रूपी ये हीरे मोती लाल यानी बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हारे सामने पटक रहे हैं, डाल रहे हैं, बखेर रहे हैं, बरसा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं तत्व ज्ञान की, और तुम फिर भी डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना करके। तो वो यही समझाना चाहते हैं गरीबदास जी, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। मुर्दों से ती कैसे? गांव में कोई बाबा रहा करता था संत कभी, और वो छोटी मोटी सिद्धि युक्त होते थे, छोटे मोटे छंतर मंत्र तकरीबन पूर्व संस्कार के से उनमें आ ही जाते हैं। अब उसकी मृत्यु के बाद उस संत की यादगार बना ली तो सारा गांव पूजने लग गया उसको, हम तो बाबा की पूजा करते हैं। अब भले आदमी बाबा है, अब वो वहां पर जैसे कोई रोगी है और वैद्य के पास गया और वैद्य ने उसको देखकर नब्ज रोग जानकर दवाई दे दी, स्वस्थ हुआ, ठीक है। सभी ने, वो अच्छा वैद्य था, मृत्यु होगी, फिर उसकी यादगार बना दी, एक बड़ा मंदिर बना दिया उसके ऊपर। अब वहां कोई जाता किस लिए जा रहा है कि वैद्य जी से, वैद्य जी के पास जा रहा हूं दवाई लेने, नहीं। अब वैद्य जी वहां नहीं है, वैद्य जी की यादगार है वो। जैसा वैद्य वहां रहता था, नब्ज पकड़कर रोग जानकर औषधि देता था, ऐसा जीवित वैद्य खोजो, उससे रोग कटेगा। और वो जीवित वैद्य सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत के अंदर है, इस विश्व में रहा नहीं कोई। तो हम ये क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, मुर्दा से ती प्रीत लगावे, जो मर गया उसने पूछते फिरे और उससे आशा कर रहे हमें लाभ दिए। वो आप प्रेत बड़ी का बैठा उस मंडी में, अगर वहां है तो, और मोक्ष होता तो वहां क्या करे था, टिंडेले था उसमें, उस बना रखी यादगार। तो क्या कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु, जिंदे सतगुरु को न जानकर ये अपना जीवन व्यर्थ उन बच्चों जैसी कर रहे हैं जो मरे हुए वैद्य की यादगार पर जाकर और दवाई मांगने, औषधि मांगने जा रहे हैं, उपचार की इच्छा लेकर जा रहे हैं। वो इतने भोले हैं जैसे वो धार्मिक
मार्ग में, जो ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां संत नहीं है, उनकी यादगारें हैं। और जहां संत हैं वो नकली हैं, वो भी इतने बोले हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, जो आज सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार से जुड़ चुके हैं और आगे जो जुड़ेंगे। अब क्या बता रहे हैं? श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज। आंखों देख कर आए गरीबदास जी बता रहे भगवान मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान मुकुट है। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है और सिंहासन पर विराजमान है। वहां से गति करके यहाँ ताक्षी आत्माओं को मिलता है। कवि की उत्तराचरण करते हैं, वेद गवाही दे रहे, और जिस कारण उसको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और गरीबदास साहिब जी ने आकर बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। गरीबदास जी भगवान को देख कर आए हैं और बताया है कि सिर पे मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र है उस परम पिता के, और उसको ना देख करके तुम कोई निराकार का घाटा जोड़ रहे हो और कोई मुर्दों को पूजते हुए फिर रहे हो। और ऊंची थलियां खेती वो है, जैसे वर्तमान में ये फुहारे पूरे दीप चले हैं। पहले उस समय जब ये परमात्मा का ज्ञान गरीबदास जी को प्राप्त हुआ, उस समय समझाते हुए कहा है कि जैसे एक डहर स्थान अक्षेत्र होता है जमीन का, डहर, और एक होती है थली, ऊंचे टीले। वर्षा पर आधारित था सारा कृषि जो है सिस्टम। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो डहर स्थान होता है वो झील का स्थान होता है, समतल होता है और घना उपजाऊ होता है। और ऊंची थलियों पर वर्षा हो जाती है, वो भी पानी बह करके उस नीचे वाले डहर यानी समतल स्थान पर आता है। और जो ऊपर उन टिब्बों पर, थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर, डूंगर पर जो खेती करते हैं, वर्षा होगी कभी तो वो मुश्किल से 1 एकड़ में 2 मन दाने होते हो तो होना भी हो। और डहर के अंदर यदि आप डहर अक्षेत्र में बीजोगे तो 1 एकड़ में 60-70 मन गेहूं हो कणक होते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो, इन आन उपासना करके तीर्थ व्रतों पर जाते हो, श्राद्ध करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, और ये तो है समझ ले थलियों पर बीज बो रखा तुमने, वहां भूखे मरोगे, वहां से कोई उपलब्धि नहीं होगी। और आपका अपना जो वास्तविक फील्ड है डहर, जो आपका असली भगवान है, जो 1 एकड़ में 60 मन 70 मन कणक आपको देगा, धनी बना देगा, उसको भूल गए। यानी उस परम पिता कबीर भगवान को भूलकर इन आन उपासना करके आप उस थड़ियों पर बीज बोने वाले किसान की तरह एक कंगाल हो गए, जो अपने ही डहर को भूले बैठा है। तो गरीबदास जी ने आके वो डहर याद दिलाई। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो यहां क्या बता रहे? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थड़िया खेती बोवे भूल गए निज डेरे। फिर क्या बताते हैं? ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओए होए, कि ये संसार भोली आत्मा यथार्थ उस सच्चे सुख सथल सतलोक को भूल के इस काल के लोक में, और इसको यहां पर जैसे
इतना दुख है आपको। कबीर साहब क्या कहते, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे, यहां सुख नाम की चीज नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कहते ब्रह्मांड की 100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अब क्या बताना चाहते हैं, यहां पर जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा, रो रहा था। उसका शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से गांव के व्यक्ति आ रहे थे, तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक का बेटा था और उसकी ही मृत्यु हो चुकी थी 2, 3, 4 वर्ष पहले। तो वहां सांत्वना देने वाले उस परिवार को कह रहे थे, भाई यहां तो देखो सबके साथ ये घटना घटती है, और उसको जिसका ताजा 3 बेटे में तो एक की मृत्यु हुई थी, उसको समझा रहे थे, देख इसको देखकर जी ले भाई, इसका एक का बेटा था वो भी मर गया बेचारे का। तो फिर उसको शांति सी हुई, उसने क्या सोचा कि चौखा है भगवान, मेरे 2 तो जीवित हैं, इसका एक था वो भी ना रहा बेचारे का। तो फिर उन्होंने रोटी खाई, खाना खाया, दुखी सुखी होकर के। तो उससे कहते हैं, यहां परमात्मा कहना चाहते हैं, इस झूठे सुख न सुख, यानी हल्के दुख को आपने सुख मान लिया। एक भक्त बता रहा था कि मेरी बेटी उत्पन्न हुई, उसका गुदा मार्ग नहीं था, और इतना दुखी हो गया, मेरा कलेजा फटन हो गया, क्या होगा कन्या का है को। तो मैं हॉस्पिटल लेकर गया, जिस वार्ड में मैं गया ऐसे 4 केस और थे, तो मैंने शांति सी मिली को हो चलो और भी है इसे। तो क्या बेटी का गुदा लगी, फिर वो इसमें शांति मालिक और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, वो सुख मान लिया। तो यहां ऐसा सुख है भाई, ये सत्कर मान लियो। और यही ये बताना चाह रहे हैं गरीबदास जी, ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा श्याम दोपहरे। ये जून का महीना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र, और दोपहर के समय बाहर 12 बजे कति कालर में धूप में, और गोटी लाए कोई पड़ा है, रेत में पड़ा है, पसीने आ रहे हैं, मुंह में झाग आए पड़े हैं। उसको कोई कहता है, अरे भैया उठ यहां से, तू बहुत दुखी हो रहा, चल तुझे वहां छाया में बैठाता हूं। छोड़ दे मौज हो रही है, छोड़ दे मौज हो रही है। तो उसने पता है नहीं तेरे के बाप क्योंकि गुट्टी ला रहा, उसने वह मौज दिखाई दे रही है, तुम्हारा बुरा हाल उसका। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने भांग डाल रखी है, सब ने एक जैसी, एक नशा हो गया, एक जैसी भाषा सबकी। जैसे आप कभी शराब के ठेके में को गुटी ला के 5-7 चल रहे हो ना, वहां टीटी पाक के, उनसे किसी से बात करके देख लियो, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, नोज करते होंगे, ठीक हो रहा, मौज हो रही है। तो परमात्मा कहते 21 ब्रह्मांड में किसी ने टोक कर देख ले, किसी ने देखा देखी जागी, जो कर रहे उठाठ हो रहे बस। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में दुखी बीमार था किसी का बच्चा, और उसकी खैर खबर लेने के लिए कोई रिश्तेदार, कोई मित्र जा रहे थे, और वो पूछ रहे थे और क्या हाल है, अब ठीक ठाक है, वैसे तो बालक का क्या, बालक तो बस बच्चे भरोसा है, तो खाक ठीक ठाक है। यहाँ पर लड़के का मृत्यु होने वाली है, बच्चे की, लड़का है या लड़की, और कलेजा न्यू कर रहा है, और क्या, और बाकी ठीक है, बाकी खाक ठीक है। अब जैसे कोई कोर्ट में कचहरियों में मिलता मित्र या रिश्तेदार, हेलो और ठीक हो, हाँ जी ठीक है, ठीक ठाक है, कचहरियों में ठीक ठाक का के काम, दोनों दुखी जा रहे, दोनों दुखी, एक मिनट में नो रहा है, पता नहीं क्या होगा, आज गवाही की तारीख है, आज फलाना होना है। तो परमात्मा कहते तुम इस काल के इस दोपहरी को और कह रहे हो शाम है, शाम का समय ठंडा होता है, दोपहर गर्म होती है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे।
पुण्यात्मा गरीबदास जी एक बहुत बड़े किसान जाट थे। 1400 एकड़ जमीन थी इनके। छुडानी गांव आज भी गवाह इस गांव इस बात का। और वो महापुरुष इतने बड़े ग्रंथ को बोल रहा है जिसके हम पढ़ते पढ़ते लगातार 6-6 पाठी लग जाते हैं, जब 48 घंटे में पूरा होता है ये ज्ञान। तो उस महापुरुष का क्या स्वार्थ था? कोई डूम भाट वो नहीं था, कोई मांगने खाने वाला वो नहीं था, कोई कबीसर नहीं था, या कोई परंपरागत कोई ब्राह्मण या किसी ऐसी परंपरा से संबंधित नहीं था कि उसकी कोई रोजी रोटी का सवाल था। तो इस बात से आपने विश्वास करना पड़ेगा कि जो ये महापुरुष बोल कर गए कति 100% सत्य है, और इसको स्वीकार करने से ही आपका हित है। तो ये क्या बताते हैं कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन एक बार आपके हाथ से छूट गया, ये वक्त, ये समय, ये पैरा, गरीबदास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे माने इस समय ने, मनुष्य जीवन का जो पीरियड आपका है ये पैरा आपका, पैर यानी समय, वक्त, इसको फिर याद करवाया करोगे जब पशु पक्षी बन जाओगे। जितने भी कुत्ते आप देखते हो कभी कभी रात्रि के समय भौंकते नहीं, रोते हैं और ऊपर को मुंह करते, फिर वैसे ओ। अब क्या बना भाई, अब तो बात बिगड़ गई। इस मनुष्य जीवन के रहते, और सौभाग्य हो आपका मनुष्य जीवन हो और वो तत्वदर्शी संत प्राप्त हो मिल जा, तो उस समय परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर बिना चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते हम कुछ कर सकते हैं, बाद में तो रोना पीटना रह जाता है, फिर उसका कोई यूज नहीं। तो पुण्यात्मा, एक तो आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म है। परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान और कंप्लीट कोर्स को अब सार्वजनिक करना था, पूर्व निर्धारित था। और ऐसे समय में जिनको मानव शरीर प्राप्त है और जिनको यह स्थान प्राप्त हो गया, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, यह सत्कर मान लेना। आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते। चाहे कोई दुख में यहां आया है, चाहे कोई सुख में आया है, वो बहुत अच्छी किस्मत के इंसान है यदि इस मार्ग पर डटे रहे तो। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी आते हैं वो तो किसी के कहने सुनने से जो आता है, जो ये सोचकर आता है कि चल देख लेते हैं वहां भी, उसको यहां राहत नहीं मिलेगी। या तो वो व्यक्ति आवे सब जगह ते थक ले, और जब उसकी कति आशा टूट ली हो कि कितने ठिकाना नहीं, उसकी सुनाई यहां तुरंत होगी, क्योंकि उसका भाव ये रहेगा कि मैंने सारा देख लिया, कहीं ठिकाना नहीं है। और फिर यहां हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया, चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते भगवान मिल जाए और सुख हो मुझे, वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ईब मिला है आपने इस सतलोक आश्रम वाला, जिला हिसार हरियाणा में। और गरीबदास जी क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने। गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने।
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नू। मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दिए बलम याने। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने। शील संतोष विवेक विचारो भाई दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रमजाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने। अब क्या बताया इसमें कि गीता और भागवत पढ़े ना बुद्ध शब्द ठिकाने नहीं। गीता को पढ़ते हैं और मंत्र जाप करते राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण 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 रामा रामा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये गीता में है कहीं? वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराने 18। और पत्थर की पूजा करे ये भूलेगे सिरजनहारा। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी, क्या बताते हैं कि आप परमात्मा को ना प्राप्त करके सतभक्ति ना करके, कोई तो विदेश जाता है, दूसरे देश में घनी माया इकट्ठी करूंगा, और कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, वहां बिजनेस करूंगा। परमात्मा कहते हैं जो असली धन तुम भूल गए और उस परमपिता से आपका संपर्क हो गया तो घर बैठे विदेश बना देगा तेरा, घर बैठे विदेश बना देगा। क्या कहते हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नू। अपरात्मा सतलोक आश्रम बलवाला के अंदर परमात्मा कबीर परमात्मा की विशेष रजा है। ये दास उसका भेजा हुआ एक कुत्ता है, आप सभी को भौंक रहा है, जगा रहा है, आपका धन लूट रहा है, आप गहरी नींद में सोए पड़े हो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर वो हीरे मोती लालों की वर्षा हो रही है, उसको ग्रहण करो। फिर क्या बताया है कि शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नो। और यह दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने में। तुम मौत भूल गए, यहां से जाने का समय आपको याद नहीं।
और याद है एक फॉर्मेलिटी है, आपका पक्की ना जचरी। और जब तक ये याद नहीं आवेगी, जब तक यह पक्की नहीं जचेगी, तब तक हम केवल एक औपचारिकता करते हैं, बुराइयों से डर नहीं सकते। जब तक हमें पक्का विश्वास ना होगा कि हम सचमुच मृत्यु होगी। अब वो कैसे होता है विश्वास? एक समय एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था और उसका सच भी बन गया था। और वो संत पतले दुबले से रहते थे, कोई ज्यादा विशेष जैसे फल रखा है वो कम में खाया करते, और दूध होता था। वो शेष जाता था, उसको कहता था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी जाता था 10-5 दिन महीने में, कि महाराज जी आप तो बहुत पतले दुबले हो, कुछ खाते पीते नहीं। तो महाराज जी कहने लगा, भाई मेरे को मौत दिखाई दी है बेटा, इसलिए मुझे अच्छा ना लगता। कि महाराज जी कब मृत्यु होगी, कि कब है आपका यहां से जाना होगा? कि अभी तो 40 साल रह रहे हैं। 40 वर्ष रहते हैं, फिर क्यों चिंता करते हो? ले तो सब नहीं तो मरना है। तो उसने कई बार ये बातें कह दी। आप साधु संत होकर ऐसे डरते हो? ये तो सभी ने मरना, इससे भी क्या डर। एक दिन क्या हुआ, वो संत कहने लगा कि भाई दिखाइए तेरा हाथ रहे। उसने हाथ देख कर बता दिया कि भाई बेटा तू तो 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा। तो थोड़ा उम्र तेरी तो रहे। कि सचमुच महाराज? कहा भाई कथी, ये तो तेरा लेख बतावे है। जब वह उठ लिया, जाड़ी बंद होगी उसकी, घर आ गया, नोट धीरे धीरे कर कर खाट पर लेट गया, चारपाई पर। घर वाले कहने लगे क्या हो गया? बोल रहे नहीं, बताओ तो क्या हो गया? कि मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं। वो कहने लगे कैसे, क्या बात हुई? कि महाराज जी ने बताया है। और वो संत के काफी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहते सच्ची होती है। तो सारे घर वाले भी रोन पीटन लग गए और रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए। 7 दिन में सूख का काटा हो गया, ना कि मैं खाया जा। रोटी खा ले, कोई ना खाई जाती, मुश्किल से एक टूक खावा लौट जा, जब मैं 7वें दिन मरूंगा। अब महात्मा फिर पहुंचे 7वें दिन, जब अंतिम दिन गणे था, आज तो क्या बात, क्यों सूख लिया, कति खाना पीना पे छूट गया, वो मर लिया होता है। महात्मा जी गए, सब गांव घर वाले भी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात होगी, आप भी आगे, अंतिम समय आपके दर्शन कर लेगा आपका भगत। ये तो बहुत बुरी बनी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या होगा? गुरुजी आए, लोटा लोटा देखे, अरे बेटा बहुत कमजोर हो गया तू तो। महाराज जी बोले बेटा बहुत कमजोर हो गया कि मैं खाता पीता नहीं जी, कुछ भी ना अच्छा लगता, कुछ भी ना लगता, मैंने तो सब पराया पराया दिखा, अपना महसूस नहीं हो रहा। तो संत बैठ के उसने कहा बेटा देखो कितना समय हो रहा है, आज कब मरेगा तू? हक देख लो जी, देख लो, वैसे देख लो। देख के महाराज जी बोले रे भाई बेटा मेरे तक कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगी, 7 दिन नहीं, ये तो 70 वर्ष की उम्र है, अभी तो 30 वर्ष का बेटा, 40 वर्ष रह रही है। अक्सर से मुझे एक बार फिर देखियो, फिर देखियो एक बार। कहा बेटा सच्ची है तो 70 साल जीवेगा। जब वह उठ गया और बैठ गया, जो महाराज जी बोले बेटा तने खाया पिया क्यों नहीं 7 दिन में? महाराज जी कत्ती जी दिख रहा था, मैंने तो 7वां दिन दिखा था। तो बेटा मुझे वो तो 40 वर्ष मेरे शेष रहते हैं, वो 40वां दिन मैंने ऐसे दिखा जैसे तने यूं भी दिखा जब तने होगा था किसी ने क्यों सब ने मरना कि डरना। ये पेरा पटा कैसे मरते? परमात्मा कहते हैं या दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नु, और शील संतोष विवेक विचारो और दूर करो जुल्माने नु। ये जो कहर तोल रहे हो, जुल्म कर रहे हो, चोरी मिलावट रिश्वत खोरी, कहते इस पाप ने दूर करो और नेक नीति से जियो, तो इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा।
ये बात बनाते नहीं, मैंने कह दिया आपने सुन ली, बड़ी बढ़िया सत्संग सुनाया, बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, और बकवाद वही करो। कहते ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कोई डूब भाट के गीत नहीं कि वैसे रिक्रिएशन करने आते हो आप। हृदय में जगह बन जाना चाहिए, जख्म हो जाना चाहिए इस बात का कि संसार में आप ज्यादा समय नहीं रहो। जैसे एक समय नानक साहब जी के पास श्रद्धालु जाया करते थे और साधु संत उदासीन हो जाते हैं संसार से, जब ज्ञान हो जाता है उदास रहते हैं, क्योंकि संसार में अपना सा कुछ भी नजर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाएगा एक औपचारिकता शेष रह जाती है। लेकिन साधु संत किसी से विरोध और कोई नफरत नहीं करते, लेकिन ये अपना सा नहीं लगता। जैसे होटल में रहता है ना इंसान, होटल में सारी सुविधाएं होती है, बेड भी, चेयर भी, सोफे भी, और सारी टेलीविजन भी लगा हुआ होता है। तो वो उसको पता है कि मेरा नहीं है, जब तक मैं हूं यहां तब तक इससे हमने केवल इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जिसने तू अपना मानने बैठा। ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों में खो। यह शरीर भी तेरा नहीं, ये संपत्ति और ये कोठी कार तेरी नहीं, इन दोनों ने भूल जा और भगवान के चरणों में विशेष कसक बनाकर जी। और जब तक इस होटल में है अपना ठीक है, इनका उपयोग कर। कार है, कोठी है, मकान है, जो कुछ भी रहे, लेकिन रह ऐसे जैसे होटल में रहते। और ये होटल है तेरा, आज समझ में आ जाओ, चाहे और कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। तो तब हम इसको अपना नहीं मान सकते जब होटल नजर आओगा। होटल है ये, लेकिन अभी हमारी भांगना उतरे इतना अपना लग गया है। लेकिन होटल में से ले जाकर दिखाइए कोई कुर्सी वहां से, जब वह छीन लेंगे फिर बैठ। तो इसी प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार है। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यो भरम रहा संसार। और एक रति कंचन 1 ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं, वो रावण चलती बार। जाते समय रावण कहते सरो सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े तजीर। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ ही जाते जो नए नए जाते हैं। और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और दिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हास आवे। कि ना जाने ये काल के लोक में, इस गंदे लोक में कब के बिजली गिर गया, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। और ऐसे लोक में और हम हंसे, डीजे बजावे, नाचे गावे, वाह करे, तो हमने भांग पी रखी है। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अगले दिन बारात जानी थी, उससे पहले दिन सब नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बहन भी नाच रही, माँ भी और बाप भी। और अगले दिन वो जो बारात जाने लगी, उस दुल्हे वाली कार टकराएगी दूसरी गाड़ी से, टैंकर से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा माधवी दास। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। क्या काम करते हैं आप? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, अभी बेल विलायक कंपनी में। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2016 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम शंकर ब्रह्मा विष्णु की शीतला माता की भक्ति करते थे, और बस ऐसे जीवन यापन चल रहा था। और फिर शादी हुई तो गायत्री परिवार में आए, तो हम हरिद्वार जाते थे, शांति कुंज में जाते थे, वहाँ श्री राम शर्मा आचार्य जी थे और वो हमारे गुरु बने। और फिर भक्ति करते थे, बहुत कर्मकांड होता था उसमें, हर समय मंत्र से हर कुछ काम करना होता था, जैसे तिलक लगाना, भोग लगाना, जमीन में पूजन करना और जनेऊ पहनना, हर लेडीज को जनेऊ पहनते थे।
और जनेऊ जब भी हम बॉस के लिए जाते थे तो जनेऊ को चढ़ाते थे और सुबह 4 बजे नहाना पड़ता था। ऐसे हम बहुत उसमें बहुत कर्मकांड थे तो उसी में करते थे। हर इतवार को हमें हवन करना पड़ता था और अखंड जोत भी जलाते थे। 108 1 लाख का जाप करते थे, बत्तियां भी बनाते थे और हर महीने भी एक बार हरिद्वार जाना पड़ता शांति कुंज में और ऐसे ही भक्ति चल रही थी बस। आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, हरिद्वार भी जाते थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा कर रहे थे। इतनी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुए? अब इतनी भक्ति साधना कर तो रहे थे लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हो रहा था। परमात्मा की इच्छा थी मिलने की तो लाभ तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन लाभ जो भी होता था सोचते थे चलो परमात्मा की देन है, लेकिन अपार कष्ट भी था उसमें। हस्बैंड शराब पीने लगे और शरीर में भी प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। बोन्स की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, यूट्रस की प्रॉब्लम थी, सिर में दर्द भी बहुत होता था। बहुत जगह इलाज करा लिया था, सीटी स्कैन वगैरह कराया था, लेकिन वो बोलते थे इतने समय का कोर्स लो, तो दवाइयां भी खा ली थी उसके बाद फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा और इधर ना पति भी परेशान करते थे। तो लेकिन दिल में तो लगी थी परमात्मा कहीं तो है, कभी तो लाभ मिलेगा जब परमात्मा मिलेंगे। ये कैसे भगवान है, ये इनके इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हम परेशान हैं और सब ऐसे ही चलता रहता। लेकिन मन मार के रह जाते थे। जब भी दुख पड़ता था, जब पूजा करने बैठती थी मंदिर के सामने, तो मैं वहीं रोती थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए जब मैं अपने हस्बैंड के साथ वहां थी सोपोर में, जो पुलिस में थे वो, तो उनकी ड्यूटी लगी थी। यहाँ से संत रामपाल जी महाराज के भगत लोग गए थे सत्संग के लिए, तो उन्होंने एक किताब सब सिक्योरिटी को दी, सिक्योरिटी पुलिस वालों को, तो उन्होंने मुझे ला के दे दी किताब कि तुम पढ़ो इसे। मैंने देखा ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का साइन उसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये तो ऐसी कोई किताब है। तो 2014 में वो किताब मुझे मिली थी, मैंने ऐसी रख दी। फिर 2016 में परमात्मा ने मुझे खुद दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज ने। वो आवाज लगा रहे सुबह 4 बजे कि बेटा इस किताब को पढ़ो, रखे हो तुम। 3 बार बोला बेटा इस किताब को पढ़ो, तुम इसे रखे हो। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं किस महात्मा की आवाज आ रही, कौन सी कैसे बाबा की आवाज आ रही है। मेरी नींद खुली एकदम अचानक, तो मैंने कि वो किताब तो मेरे पास बहुत पहले से थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब जैसे मैंने मुड़ के देखा पीछे अलमारी में रखी, तो मैंने उसको तुरंत ही उठ के सुबह ही और पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक चैप्टर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा कि जो मांस मदरा मीट खाते हैं वो 70 जन्म कुत्ते के भोगते हैं, गंदी नालियां चाटते फिरते हैं। और जो परिस्त्री का भोग करते हैं 70 जन्म अंधे के भोगते हैं और कष्ट में रहते हैं बहुत। तो मेरी रूह कांप गई। मैंने कि ये तो भक्ति कितनी सच है इसमें, जो सच बता रहे हैं। और हम क्या कर रहे थे आज तक, इतना समय हमारा पूरा व्यर्थ हो गया। 30 साल हमने गायत्री परिवार में भक्ति करते करते गुजार दिया और यहाँ ये सत्य पता चल रहा है। तो फिर मैंने तो अपने हस्बैंड को, अपने पति को बोला कि देखो तुम क्या कर रहे हो पुलिस में रह के, और मैं तो नाम दीक्षा लूंगी पर संत रामपाल जी महाराज की, और मैं तो ग्वालियर जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हें ऐसी सच भक्ति लगती है, सच्ची भक्ति लगती है, तुम चले आओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और तुम जो करना चाहते हो करो। तो मैं ग्वालियर आई। तो फिर मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 16 अगस्त 2016 में मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, आप गायत्री परिवार में जुड़े हुए थे, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, आपको उल्टी हानि हो रही थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। जैसे सिर में दर्द था, उसका बहुत सिटी स्कैन भी करवाया, दवाई भी ली, और डॉक्टर 3 महीने का कोर्स देते थे वो भी कर लिया हमने। फिर बच्चा बोलता था कि मम्मी ऐसे इलाज कराने से क्या होगा, इसमें देखो तो कोई पेन किलर तो नहीं दे रहा वो, तो इससे आराम पड़ रहा हो, जब भी अपन दवाई नहीं खाते तो सिर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे ही हम इलाज कर रहे थे, करते करते इलाज करते करते हार गए। फिर रह गए चलो परमात्मा करेंगे जो दिखा जाएगा। इतना पैसा भी नहीं था। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मंत्रों का जाप किया, मर्यादा में रह के नियम से भक्ति की, तो ये बीमारियां, शरीर का जो प्रॉब्लम थी, जो भी कष्ट था, वो सारा क्यों ऐसे चला गया जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। हमें इतना विश्वास पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये हमारे साथ इतना लाभ हुआ तो हमें लगा कि हाँ ये सच्चे परमात्मा है, यहाँ हमें परमात्मा मिल गए और हमें इनकी शरण में आके सारे सुख मिलेंगे और कभी कोई जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इतना अटूट विश्वास। और हमने सोचा अपने दिल में कि ये सच्चे परमात्मा है। यहाँ आकर हमें बहुत लाभ हुए। और फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप भी बीमार रहती हो, आप भी ले लो, ये तो साक्षात परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में आए हुए हैं और आप विश्वास करो, आप भी ले लो। तो मम्मी ने भी नाम ले लिया था। तो मेरी मम्मी बहुत पहले बीमार रहती थी, बचपन से मैंने देखा था, जब से होश संभाला कि मम्मी हमेशा दवाइयाँ गोली खाती रहती थी। तो मैंने उनसे बोला मम्मी अब अंत आ गया। मेरी मम्मी शीतला माता की भक्ति करती थी और शंकर ब्रह्मा विष्णु की पूजती, सारे सभी देवताओं को पूजते थे, मतलब काल में जितने भी भगवान है सबकी पूजा करते थे। जो भी सामने आता था उनका व्रत करती थी। गायत्री माता की, मेरी शादी के बाद गायत्री माता भी पूजने लगी थी, वो गायत्री का व्रत करने लगी। तो और शिवरात्रि करते थे, सोमवार करती थी, और अमावस पुण्य निर्जला 11 भी रहती थी। इतने कठिन तपस्या पूजा पाठ करती थी, बिना पानी के रहती थी, बिना खाने के रहती थी, फिर भी शरीर में इतना कष्ट था, इतना। तो मैं कहती थी ये कैसे भगवान है, कभी सुख ही नहीं देते हैं।
तो मुझे तो बहुत नफरत सी होने लगी थी। लेकिन जब शिष्टाचार चला आ रहा है, माँ बाप करते हैं तो अपन भी करते हैं, वही करते रहे, लेकिन लाभ कुछ नहीं हो रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी नाम दीक्षा ली तो मम्मी को लाभ होने लगा, मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं तो हमने कहाँ नहीं ले गए उनको, जहाँ भी कोई बताता झाड़ने फूकने कहीं भी, और देसी दवाई के लिए सब जगह जो कहती थी, जिससे उनसे जो भी कोई कह देता था वहीं जाने के लिए जिद करने लगती। तो हम उनके ऊपर कम से कम लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे, लेकिन वो ठीक नहीं होती थी। आज तक भी, अभी तक 2-4 महीने तक ठीक नहीं हुई। और अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बिल्कुल ठीक है। अब वो कहती है मैं परमात्मा की भक्ति करूंगी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे एक लाभ ये भी हुआ, मेरे पति पहले नशा करते थे। पुलिस में तो ये सब कुछ चलता है, पुलिस में तो सभी लोग पीते खाते हैं, लेकिन हम लोग गायत्री परिवार में थे तो मैं उनको बोलती थी ऐसा नहीं करना। पहले कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल हवन करते थे इतवार को, और पूजा पाठ सब कुछ चलता था, लेकिन पुलिस में सर्विस आने के बाद ये कष्ट हो गया, वो शराब पीने लगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने शराब पीने। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे इतने सारे लाभ हुए। बहन जी, आप स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, आप पढ़े लिखे वर्ग से हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि संत रामपाल जी से जो भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे यह बात कहाँ तक सही है? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ और मैं इतने लोगों को दवाइयाँ देती हूँ, फिर भी मेडिसिन वो काम कर रहा है, उससे लाभ नहीं होता है, फिर भी दवाइयाँ लोग खाते रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बीमारी यूं ठीक हो जाती है कि इतना चमत्कार होता है। तो इसमें अंधविश्वास यहाँ नहीं है, लेकिन जगत वाले बोलते हैं ये अंध है। अंधविश्वास ये बिल्कुल नहीं है। मैंने यहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद ही, परमात्मा की शरण में आने के बाद मैंने देखा ये कबीर साहेब साक्षात परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होते तो ये लाभ कैसे होता है? जगत वाले ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि ये अंधभक्ति है, कहते हैं ना भेड़ चाल है। ये भेड़ चाल कभी नहीं हो सकती। यहाँ नामदान लेके तो देखो, भक्ति करके तो देखो, दीक्षा लेके परमात्मा की शरण में आके तो देखो, तुम्हें इतने चमत्कार इतने लाभ होंगे कि जिसकी कल्पना नहीं होगी। ऐसे बिना सत्य को जाने हुए कभी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। जब सत्य की तह तक जाना चाहिए, जब किसी को कुछ कहना चाहिए। कहते नहीं है कि किसी के लिए हम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी कभी नहीं बोलना चाहिए। और हिंदू होने के नाते हिंदू शास्त्र का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। हिंदू वेद ही परमात्मा बता रहे हैं, टीवी में उंगली रख रख के वेद पढ़ा रहे हैं, और फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या है। तो परमात्मा ने आंखें दी है, कान दिए, आवाज दिए, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र विधि अनुसार पूजा पाठ बता रहे हैं, जो आज तक हमने नहीं की। शास्त्र तो पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आते थे। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। जिस सत्य का पता मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ही हुआ है कि मैंने सत्संग टीवी पे बहुत सुना था, बहुत ऋषि और ये आचार्य बड़े बड़े जो सत्संग करते हैं, भागवत करते हैं, वो सब तालियां, नाच गाना, जयकारा बुलवाते हैं, प्रसाद चढ़वाते हैं, अगरबत्ती लगवाते हैं, दक्षिणा चढ़वाते हैं। और यहाँ तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज सिर्फ वेदों को पढ़ाते हैं, वो भी उंगली रख रख के बताते हैं, बेटा देखो ये वेद में क्या लिखा हुआ है, अपनी कानों से सुनो, आंखों से देखो, दिमाग से समझो बेटा, और भक्ति करो, किताब को पढ़ो। तो ऐसे संत तो मैंने जगत में, दुनिया में कहीं देखे नहीं। 40 साल की उम्र हो गई मुझे, कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे सद भक्ति बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, उंगली रख रख के, समझा के और बुला बुला के कह कर उनको समझा रहे हैं। तो ये ऐसे संत महात्मा मैंने कहीं नहीं देखे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गायत्री परिवार के श्रद्धालुओं से ये कहना चाहती हूँ कि 30 साल हो गए हमें इस गायत्री परिवार के में भक्ति करते हुए, इतना कर्म कांड करते हुए। हर काम उसमें मंत्र के जरिए होता है, कोई मंत्र के बिना नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूजा पाठ करना होती है, और देर हो जाती तभी हम उसको करते हैं। तो उन भक्तों से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपना जीवन व्यर्थ मत करो। इतने वेद पुराण तुम्हारे घर में रखे हुए हैं सिर्फ दिखाने के लिए, तुम कभी उनको पढ़ते नहीं हो। उनमें क्या लिखा है, उनमें अगर खोलकर पढ़ के देखोगे तो उनमें रियलिस्ट गॉड कबीर साहब ही लिखे हुए, संत रामपाल जी महाराज ही हैं उसमें, जो सच्ची श्रद्धा भक्ति बता सकते हैं। और जो अपन आज तक करते चले आ रहे हैं वो गलत श्रद्धा भक्ति है, बिल्कुल गलत भक्ति है। उसे छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाओ, अपना कल्याण कराओ और सुख भोगो, जीवन पर मुक्ति पाओ, मोक्ष पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज